एलिया कौन था? आमीन। जो भी आपको चाहिए, कोई ना व्यक्ति कोई करके गया, उसका पीछा करो, आपको पक्का वो मिलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी चाहिए, कोई इतिहास रचा वाला व्यक्ति है, उसका पीछा करो, उसको सीखो, वो आपके जीवन में पाएंगे। क्यों बाइबल है भाई? क्यों बाइबल है? पूछो ना, क्यों बाइबल है? क्यों बाइबल दिया परमेश्वर? एलिजा, हम जिस एलिजा की आत्मा के बारे में कहते हैं, आपको मालूम है एलिजा के पास पूरा बाइबल नहीं था, खाली 5 किताब था। क्या बोल रहा? पेंटेटोस 5 किताब, उत्पत्ति, निर्गमन, पहला 5 किताब कौन लिखा? मूसा ने लिखा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बाइबल है? ताकि जो आपको चाहिए, अमीर बनने का अब्राहम को देखो, विश्वास में कट्टर बनने का है, अब्राहम को देखो, जहाज बनाने का है, वचन में पक्का होने का, नूहा को देखो। हालेलुया। चमत्कार करने का है, एलिजा और एलिशा को देखो। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। लीडर बनने का है, मूसा को देखो। आपको मालूम है मूसा को कितना लीडर था? 6000 पुरुष था। आमीन। परमेश्वर जब 400 साल इस्राएली लोग गुलामी से निकल रहे हैं, मूसा को तैयार किया। क्या चीज के लिए? लीडरशिप के लिए। आज दुनिया भर का लीडरशिप मूसा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा लोग सिखाते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ इन दिनों में? एलिजा की आत्मा, जोर से बोलो, एलिजा की आत्मा मुझे चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, एलिजा की आत्मा मुझे चाहिए। ओके, ये वचन है, इसलिए हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 17वां वाक्य। लूका के सुसमाचार पहला अध्याय 17वां वाक्य। वह एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा। एलिया की आत्मा और सामत की आत्मा उसके आगे आगे चलते थे। किसके आगे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पावरफुली परमेश्वर इस्तेमाल, कितने लोग को बपतिस्मा दिया? अनगिनत लोग को बपतिस्मा दिया। पर वो कौन सी आत्मा में कार्य कर रहा था? एलिया की आत्मा। पढ़ो, किसी को बोलो। लूक में पहला अध्याय उसका 17 में लिखा है, स्पिरिट ऑफ। वह एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा। आगे आगे चलते थे। इन दिनों में परमेश्वर, एक ही व्यक्ति था धरती में जो आग की सेवकाई करते थे। जहां चाहिए आग उतारता था। जोर से बोलो, जहां चाहिए, चला के बोलो ना, आग उतारते थे। आमीन। बाल देव 450 लोग उसका विरुद्ध आया, क्या किया उसने? जोर से बोलो ना, आग उतारा। चला के बोलो ना, कितने लोग आग उतारे? इन अंतिम दिनों में परमेश्वर आग की सेवकाई देने वाला है। किसी को बोलो, आग की सेवकाई। हालेलुया। चला के बोलो ना, आग की सेवकाई। आमीन। एलिजा क्या क्या किया था? मुर्दों को जिलाया। एलिजा ने 16 चमत्कार किए, एलिशा ने 32 चमत्कार किए। हालेलुया। जो उसका साथ रहा, चमत्कार। एलिजा कौन था? भविष्यवक्ता, प्रेरित था। प्रेरित नहीं, नबी था। नबी। जोर से बोलो, नबी है, प्रॉफिट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है पूरा बाइबल में उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक 68 बार एलिजा के बारे में लिखा गया। 68 वर्सेस। समझ सकते हैं। इवन यीशु मसीह भी एलिया के बारे में, इवन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिजा के बाद, इवन जॉन भी, अपोस्टल जॉन भी एलिया के बारे में यूहन्ना में लिखता है।
हमारे जैसे साधारण व्यक्ति था, पर उसने बादलों को थामा और 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुआ। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलते हैं इन दिनों में परमेश्वर मुझे एलिया की आत्मा देंगे? अरे जोर से बोलो ना, एलिया और सामत की आत्मा देंगे। चिल्ला के बोलो, एलिया और सामत की आत्मा देंगे। चिल्ला के बोलो ना, एलिया और। इसलिए परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया। जोर से बोलो, परमेश्वर ने एलिया को। हालेलुया। 2 ही व्यक्ति धरती में जो मनुष्य बन के पैदा हुआ मरा नहीं। इवन यीशु मसीह भी पैदा होके मरना पड़ा, पर 2 ही व्यक्ति नहीं मरा। वो कौन है? चिल्ला के बोलो ना, एलिया और अनोक। 65 साल परमेश्वर को नहीं जानते थे, 65वां साल परमेश्वर को जानने लगा। 365 साल परमेश्वर के साथ जिया और परमेश्वर आनोक को उठा के लेके गए। हालेलुया। इसलिए रेवलेशन में कहता है जब एंटी क्राइस्ट आएंगे, क्रिस्तु विरोधी आएंगे, जब 7 साल वेदना होगा, 2 व्यक्ति गवाह बनेंगे। पढ़ेंगे प्रेरितों रेवलेशन 11 उसका 3 से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 व्यक्ति उस समय गवाह के लिए बनेंगे। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 11 उसका 3 से, घर में जाके 14 तक पढ़ना, पर 1-2 वाक्य को पढ़ेंगे। उधर 2 व्यक्ति की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो गवाही बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, और मैं अपने 2 गवाहों को, परमेश्वर कहता है मैं अपने 2 गवाहों का यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए हाँ 1260 दिन तक 1260 दिन तक, यानी कि 3.5 साल भविष्यवाणी करे। आमीन। भविष्यवाणी करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस समय कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को एलिजा और आनोक। कई लोग बोलते हैं एलिजा या मूसा होंगे, या मूसा या आनोक होंगे, पर मैं विश्वास करता हूं एलिजा और आनोक होगा। पूछो क्यों? अरे जोर से पूछो ना, क्योंकि इब्रानियों की किताब 9 उसका 27 में लिखा है धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा। पढ़िए इब्रानियों की किताब 9 उसका 27। इब्रानियों की किताब 9:27 लिख के लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं इन दिनों की सेवकाई को प्रभु नया लेवल पे लेके जाने वाला है। कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो, प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर। मैं उस चक्कर पे चक्कर रह के बस हो गया, मुझे चक्कर से बाहर लाओ और मुझे तो इस्तेमाल कर। कमान जोर से बोलो, मुझे चक्कर से बाहर लाओ। वो बीमारी के चक्कर, वो परेशानी के चक्कर, वो काम के चक्कर। कोई 24 घंटा काम करते हैं और पैसा ठेंगा। लोग गधा मजदूरी करके पैसे ही नहीं देते। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं चक्कर से बाहर आकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे। आज के वचन आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप तक प्रभु कुछ नहीं हुआ, अब से प्रभु कुछ करना चाहता है, किसी को बोलो सुना। आमीन। जोर से बोलो सुना, और चिल्ला के बोलो ना, किसी के कान, अपना कान पकड़ के बोलो सुना। ओके पढ़िए रेवलेशन इब्रानी 9 उसका 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना। उसका मतलब धरती में पैदा हुआ हर मनुष्य मरेगा, कोई नहीं बोल सकता। पर अभी तक 2 ही व्यक्ति नहीं मरा, वो है आनोक और एलिशा। उन्हें परमेश्वर जोर से बोलो उठा लिया गया। आमीन। क्योंकि उनकी सेवकाई अब बाकी है। जोर से बोलो बाकी है। कब प्रभु इस्तेमाल करेंगे? 3.5 साल, जब वेदना के समय आएगा, एंटी क्राइस्ट आएंगे, उस समय उनको इस्तेमाल करना, क्योंकि प्रभु वापस आग की सेवकाई देने वाला है। इसलिए परमेश्वर चाहता है इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले कुछ आग की सेवकाई करने वाले लोगों को खड़ा करने वाला है। उसमें हीलिंग पावर में कुछ लोग तैयार होने वाला है। कोई सुन रहे मुझे? जोर से बोलो, मुझे आग की सेवकाई चाहिए। वो है एलिजा की सेवकाई।
खत्म नहीं हुआ, बाकी है। बाकी हम करेंगे, बाकी फिनिश एलिशा करेंगे। जोर से बोलो, बाकी हम करेंगे और फिनिश एलिशा करने वाला है, क्योंकि उस सब कुछ का शुरुआत एलिशा ने किया, एलिशा ने किया। ओके, पढ़िए। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना। ये दो व्यक्ति है जो मरा नहीं, बाइबल में लिखा है जो मरा नहीं। कौन है? एलिजा और हानोक। जोर से बोलो, एलिजा और हानोक। तो वो आएंगे, कब आएंगे? 3.5 साल एंटी क्राइस्ट रूल में उतरेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार आंख से पढ़िए। उधर आगे देखो क्या लिखा है, उधर वो लोग कैसा सेवकाई करने वाला। किसी को बोलो अभी की सेवकाई, लोग बोलते हैं ना क्रिश्चियन बन गया ना, लटक के चले गए ना, अब आंख की सेवकाई देने वाला। देख के वो लोग डरेंगे। उन लोगों को धमकी देने के लिए प्रभु आंख की सेवकाई देने वाला है। हालेलुया। एलिजा उतरता था, 50 लोगों को जला कर राख कर देता, 450 बाल को जला देते थे। हालेलुया। कितना लोगों को चाहिए? किसी को बोलो आंख की सेवकाई। हाँ, पढ़िए रेवलेशन 11 उसका 3 से पढ़ा, 1-2 वाक्य को पढ़ेंगे घर में जाके। रेवलेशन 3:14। आपको अगर एलिजा की सेवकाई करने का है तो जाके पढ़ो। एलिजा की जितनी जगह लिखा है उसे लेके पढ़ो, बार बार लिखो दीवालों में, प्रभु जी मुझे ये सेवकाई चाहिए। इन अंतिम दिनों में प्रभु ये सेवकाई रखा है। आमीन। आग की सेवकाई, जोर से बोलो, आग उतारने की सेवा। जहां आप खड़े रहेंगे उधर आग उतरने वाला है। जोर से बोलो, जहां मैं खड़ा रहूंगा, ये वो गैस वाला और नहीं, मैचेस लगाए वो नहीं, ऊपर से आग उतरेगा भाई। सोदोम और गोमोरों को जलाए वाला वही आग भाई। हालेलुया। किसी को बोलो शहर के लिए हम खतरा होने वाले हैं। अगर शहर के लोग यीशु को नहीं सुनेंगे, वो शहर को प्रभु हमारे द्वारा खतरा के घंटा बजाएंगे। है कोई मेरे साथ? हाँ, पढ़िए। ये वे ही है जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है। हाँ, 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना पहुंचाए, हाँ, तो उनके मुंह से आग निकलकर, इन दिनों में मेरे मुंह से आग निकलने वाला है। अगर एलिजा के मुंह से निकल सकता है तो मेरा मुंह से भी निकलेंगे। किसी को बोला मुझसे पंगा मत लेना। कमान जोर से बोलो ना, मुझसे। हाँ, उनके मुंह से आग निकलेंगे, आग निकलकर हाँ, उनके बैरियों को भस्म करती है, को भस्म कर देंगे। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेंगे तो अवश्य है इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन दिनों में मसीलों को सता रहे ना, उनको चुनौती देता हूँ, आने वाला वो प्रभु की आग तुमको जला कर राख कर देंगे। हालेलुया। है कोई धैर्यशाली लोग? है कोई प्रभु की महिमा में खड़ा हुआ व्यक्ति? हालेलुया। ओके, हम देखेंगे आज कई बातों को देखेंगे। कितना लोग तैयार है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या बोल रहे हैं हम? एलिजा की आत्मा और एलिजा के ऊपर होने वाला सामर्थ की आत्मा, लूका में हमने पढ़ा। ओके, याकूब की किताब 5 उसका 17 में लिखा है। याकूब, जेम्स 5 उसका 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमारे समान मनुष्य था, साधारण व्यक्ति था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। अंडरलाइन करो, गिड़गिड़ाकर, रोते हुए, हमें प्रभु के सामने घुटना टेकते हुए प्रार्थना किया। हाँ, कि मेघ न बरसे, बादल ना बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मलाकी 4 उसका 5 और 6। कई वचनों को हम पढ़ेंगे एलिया के रिश्ते में। मलाकी 4 उसका 5 से 6।
देखो देखो यहोवा के उस बड़े यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले यहोवा को उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास आगमन की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे पास मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा एलिया नबी को भेजूंगा। उसके पहले प्रभु एलिया के जैसे सैंपल लोग को तैयार करने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो मैं सैंपल होगा उसका। एलिया का जैसे सेवकाई जो एलिया ने किया था वो सैंपल प्रभु हमें दोबारा इस धरती को दिखाएगा। कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो एलिया की सेवकाई, एलिया की आत्मा, एलिया की सामर्थ। जोर से बोलो एलिया की सामर्थ। 450 लोग को एक ही फटका में खत्म। जोर से बोलो एक ही फटका में खत्म। हालेलुया। बादल को बोलता है थम जा, थम गया। हालेलुया। इन दिनों में कुछ विश्वास, कट्टर विश्वास लोग को खड़ा कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। 5 और 6 पढ़ा। हाँ, और वह माता पिता के मन को हाँ, उनके पुत्रों की ओर माता पिता के मन को अपने पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हाँ, वो ओबीडियंस लेके आएंगे। वो आत्मा ओबीडियंस की आत्मा है। वो आत्मा प्रार्थना की आत्मा है। वो आत्मा अभिषेक की आत्मा है। वो आत्मा मौत पर विजय देने की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए एलीजा बड़े बड़े कार्य किया। आमीन। पुराने नियम में सबसे बड़ी चमत्कार एलीजा किया और उसका चेला एलीशा किया। एलीजा कितना चमत्कार किया? क्या मालूम, क्या मालूम। जोर से बोलो 16 चमत्कार किए। आमीन। और एलीशा ने, उसका चेला उसके साथ रहा। आपको मालूम है हमने क्या किया? उसने गिलगाल, बेथेल, फिर कौन सा, यरीको, और उसके बाद यरदन गया। उसके बाद एलिया के चादर, अभिषेक की चादर उसके ऊपर गिरा। और आपको मालूम है एलीशा क्या मांगा? एलीशा को बोला मुझे आपके ऊपर होने वाला दुगना अभिषेक चाहिए। तो कितना चमत्कार एलीशा किया? 16 एलीशा किया तो कितना दुगना बोले तो कितना हुआ? 32 चमत्कार। जब एलीशा मरा, आपको मालूम है 31 चमत्कार हुआ था। कितना चमत्कार? जोर से बोला 31 चमत्कार हुआ। एक चमत्कार बच गया। अब ये मर गया, इस बंदे को लेके जा रहा है, गड्ढे में डालने ही हड्डी में टच हुआ, वो मुर्दा जी उठा। प्रभु अपनी वादों को पूरा करता है। कोई सुन रहा मुझे? और जो वो मांगा परमेश्वर से दिया। कितना लोग आज मांगेंगे मुझे एलीशा की आत्मा दी, एलीजा की आत्मा दीजिए, मुझे सामर्थ्य के साथ कार्य करने की आत्मा दीजिए। आप मांगेगा, प्रभु आपको देगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, सोते रहेगा तो नहीं मिलेगा। प्रभु देने का है तो देने दे। ऐसा होता है क्या? जितना टेढ़ा होगा ना उतना टेढ़ा हो जाएगा। फिर सीधा करने के लिए हमको बुलाना पड़ेगा। आमीन। प्रभु कुछ भी कर सकता है। जोर से बोलो ना। कोई को बोलता है ऐसा होता है क्या? हाथ रखता है तो बीमार लोग चंगा, ऐसा होता है क्या? अगर आप सोचेगा भी तो चमत्कार नहीं पाएंगे। हाले, कमान जोर से बोलो हाले। वो वेदी पर आग उतारने वाला व्यक्ति था। एलीजा कौन था? वेदी पर आग उतार। कितना लोग वेदी बनाए हैं? हाँ, रेशमा खाली हाथ उठा, बाकी लोग ओके वेदी बनाए। आमीन। जब हम प्रभु में नहीं तो कितना मंदिर लेके घूमते थे ऐसे ऐसा, और पूरा हाथ पैर दर्द होता था, फिर भी मंदिर भूलते नहीं था। वो वेदी है, दुष्ट वेदी है। अब जब प्रभु में आता है तो है वेदी। जो से बोलो मेरे दिल में वेदी है, स्वर्ग में वेदी है, हमारा घर में वेदी होना चाहिए, आपके गाड़ी में वेदी होना चाहिए। आमीन। जहां भी जाएंगे वो वेदी दर्शाएगा ये मेरा जीवित परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। नहीं बनाए तो बनाओ वेदी। याकूब ने बनाया, अब्राहम ने बनाया, नूहा ने बनाया। वेदी पर उन सारे लोगों को परमेश्वर आशीष किया, बात किया, और उनकी तमन्नाओं को परमेश्वर पूरा किए। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो स्वर्ग में भी वेदी है जहां पर धुआं है। किसी को बोलो वेदी में आग लगना मांगता। किसी को बोलो वेदी में
हाँ, पुराने नियम में वेदी में आग लगाते थे, उसी तरह पवित्र आत्मा की आग होना चाहिए वेदी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? इसलिए परमेश्वर एलीजा को मरने नहीं दिया, जिंदा उठा लिया। जोर से बोलो, जिंदा उठा लिया। दूसरा, आमीन, वो सुपर नेचुरल कार्य करता था, अलौकिक करता था। जोर से बोलो, एलीजा सुपर नेचुरल करता था। चिल्ला के बोलो, सुपर नेचुरल। अरे सोच सकता है, कौवा लाके खाना देता था। हालेलुया, स्वर्ग से आग उतारते थे, बादल को बोलता है थम जा तो थम गए, उसको बोलता है सुपर नेचुरल। हालेलुया मैन, जब परमेश्वर का प्रकाशन होता है आप नेक्स्ट लेवल जाते हैं। जोर से बोलो, परमेश्वर का प्रकाशन। इसलिए हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा तेरे वचन का प्रकाशन दे। मैं यूं ही नहीं जीना चाहता हूं, तेरे प्रकाश मुझे अगला लेवल में लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो कुछ एलीजा ने किया पुराने नियम में, वो सारी बातें प्रभु हमारे और आपके द्वारा करने वाला है। यीशु मसीह मेघों में आने से पहले एलीजा की सेवकाई देने वाला है। कितना लोग तैयार है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे पहला राजा 17 उसका 1 से 24। घर जाके पढ़ना, एक दो वाक्य को पढ़ेंगे। पहला राजा 17 उसका 1। और तिशबी एलिया, हाँ, तिशबी एलिया, जो गिलाद के हाँ, परदेशियों में से था, वे परदेशी था। हाँ, उसने आहाब से परदेश कहा, आके रहता था, परदेशी था। हाँ, उसने आहाब से कहा, उसने आहाब राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हाँ, वो कहता था, हमेशा याद रखना, ये बात को याद रखना, आपको एलीजा जैसे इस्तेमाल करने का, हमेशा बोलने का है। किसी के सामने जाएगा तो बोलने का है, इस्राएल का परमेश्वर के उपस्थिति से मैं आया हूं। हालेलुया, कितना लोग बोलेंगे, मैं प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति से आया हूं, अब जो मैं बोलेगा तुम्हारे जीवन में होगा। हाँ, क्या लिखा है इधर? एलीजा बोल रहा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, राजा को बोल रहा है, राजा को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इस्राएल का परमेश्वर के उपस्थिति से आया हूं, यहोवा जिसके सम्मुख यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता मैं हूँ, उपस्थित था, मैं उपस्थित था। हाँ, उसके जीवन की शपथ, उसका जीवन की शपथ, परमेश्वर की शपथ खाकर मैं कहता हूं, इन वर्षों में मेरे बिना कहे मेरा बिना कहे न तो मेघ बरसेगा ना तो बादल बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ना ओस पर। किसके सामने बोल रहे हैं? हालेलुया, वो बोल के भाग जाता है। हाँ, क्या लिखा? बोल के क्या करता है? तब जब भाग यहोवा जाता का वचन है, हाँ, उसके पास पहुंचा उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब की ओर, उधर बोल के वो भाग जाता है। ऐसा छुप जाता है कि एलिया को ढूंढने के लिए पूरा राजा, पूरा पलटन ढूंढ रहा है। किधर किधर ढूंढूंगा मैं, किधर ढूंढूंगा। एलिया कहां मिलने वाला है? क्योंकि परमेश्वर उसे छिपा के रखा है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर छुपा देगा ना, दुनिया की कोई भी ताकत उस तक पहुंच नहीं सकता। हाले, चला के बोलो ना, हाले, हालेलुया। इन दिनों में इकोनॉमिक्स यानी कि इंडिया ने पूरा वर्ल्ड का पैसा ढमाढोल रहा है, हिल रहा है, उसका नींव को प्रभु हिला रहा है, पर प्रभु हमें कुछ होने नहीं देगा। जोर से बोलो, हमें कुछ होने नहीं देगा। हमको मिलने वाला पैसा आते रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला राजा 18 उसके 1 से 3। पहला राजा 18, ये अध्याय को 17, 18, ये अध्याय को घर में जाके बार बार पढ़ो। आप जो मैं बता रहा हूं आप समझ पाएंगे। ओके, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में अब एलिया वापस आ रहा है। तीसरे वर्ष में यहोवा का यह 3 वचन, वर्ष तक पानी बारिश हुआ ही नहीं। बादल को बोला, गिरना मत, बरसना मत, वहीं पर खड़ा रहे। और 3 साल के बाद एलिया आता है। हाँ, यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर आप परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर मैं क्या करूं? तो एलिया को परमेश्वर बोलता है, तुम जाओ, अपने आप को आहाब को दिखा, राजा को देकर पेश कर। हाँ,
और मैं भूमि पर और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। मैं बरसा दूंगा। 3.5 साल नो बारिश। अब एलीजा आता है वापस राजा के पास और बोलता है अब बारिश होने वाला है। आप सोच सकते हो वो राजा का दिल क्या होगा। ये कौन है भाई, पूछेगा ना वो आजू बाजू से, कौन है भाई, 3 साल पहले आके बोला था कि बारिश नहीं होगा और 3 साल तक परेशान नो बारिश, अब आके बोलता है बारिश होगा और बारिश होता है। हालेलुया। किसी को सुन रहे, कोई सुन रहा क्या बोल रहा हूं मैं। उस एलीजा की सामर्थ और अभिषेक और आत्मा प्रभु हमारे ऊपर आने वाला है। जोश से बोलो मुझे चाहिए। चिल्ला के बोला ना, हाँ कोई मुझे चाहिए, किधर मिलेगा। कमान धैर्य के साथ, घमंड अगर प्राप्त करने वाला धैर्य के साथ प्राप्त करने के। जोश से बोलो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? एलीजा की आत्मा और एलीजा की सामर्थ। ओके, अब 18वां वाक्य पढ़ेंगे। 18वां वाक्य, बस उसी के 18 के 18। उसने कहा मैंने इज़राइल को कष्ट दिया, हाँ। सॉरी मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, हाँ परंतु तू ही ने हाँ और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को हाँ टाल कर हाँ बाल देवताओं की हाँ उपासना करने लगे। हाँ। अब दूध भेजकर सारे इज़राइल को हाँ और बाल के हाँ 450 नबियों को और अशेरा के हाँ 400 नबियों को हाँ जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं हाँ। मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। बस ओके, इधर हम क्या देखते हैं, एक बात आपको समझने का, किसी को बोलो समझो। हमें एक प्रॉफिट के ऊपर उसका ऑफिस है, उसका आत्मा है, हमें ऑपरेट करते हैं। अगर आप प्रॉफिटिक को आदर नहीं करते तो आप उस आशीष को नहीं पाएंगे। वापस बोलता हूं, हमें इन दिनों में यूट्यूब में सारा न्यूज में प्रॉफिट लोग का अपमान हो रहा है। हमें इस देश में भारी क्रोध आने वाला है। किसी लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आप उसके साथ उनका मत सुनो। जैसा कोई प्रॉफिट लोग, भले ही कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट है, परमेश्वर जानेगा। उसे हम आशीष करेंगे, उसे हम प्रार्थना करेंगे। याद रखना, जिस ऑफिस को आप सम्मान नहीं करेंगे उस ऑफिस से कभी आप आशीष नहीं पाएंगे। वापस बोलता हूं, जिस ऑफिस को आप सम्मान नहीं करेंगे उस ऑफिस के, जिस ऑफिस के बारे में आप बुरा करेंगे उस ऑफिस से कोई आशीष आप नहीं पाएंगे। हमारा परमेश्वर 5-fold मिनिस्ट्री रखा है, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर और शिक्षक। हमें ये 5-fold सेवकाई परमेश्वर रखा है, ऑफिसर्स दिया है। उस ऑफिस के हम आदर नहीं करेंगे, जो आप आदर नहीं करेंगे वो आप उसके हकदार हो ही नहीं सकते, उसकी आशीष आप पा ही नहीं सकते। इसलिए कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई इवेंजलिस्ट, कोई रहने दे जो प्रभु की सेवा किया था या किया है या कर रहे हैं, उनके विरोध मत बोलना। हालेलुया। आप प्रभु की आंख के पुतली को छू रहा है। किसी को बोला प्रभु के आंख की पुतली को छू रहा है, प्रभु बख्शेगा क्या? नहीं बख्शेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वापस बोलता हूं, जिस ऑफिस की आप आदर नहीं करते उस ऑफिस की आशीष आप नहीं पा सकते। पर जिस ऑफिस की प्रभु रखा है, अपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, उन्हें आदर करो। परमेश्वर रखा। हम स्कूल में जाते कितने आदर करते, उससे अधिक परमेश्वर के राज्य के 5-fold को हमको आदर करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी की अपमान किया, कोई पास्टर की, क्या कोई प्रेरित की या कोई भविष्यद्वक्ता की अपमान किया, प्रभु को बोला मुझे क्षमा कर, मैं अनजाने में किया, मुझे क्षमा कर, तब आशीष आने लगी। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। जब 18 से 24 पढ़ते, एलीजा की आत्मा प्रार्थना करने वाला आत्मा है। जोर से बोलो, एलीजा की आत्मा प्रार्थना करने वाला। मैं 7 बज गया, मैं जल्दी से जा रहा हूं। किसी को बोलो पकड़ो, मैं जो बात बताने वाला। आप जब तक अपने आप को अलग नहीं करेंगे, वो एलीजा की सेवकाई आप नहीं करेंगे।
जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे आप दुनिया, इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम दुनिया की सदस्य मत बनो, दुनिया जैसा मत बोलो, दुनिया जैसा मत सोचो। आमीन। आपको कॉन्सिक्रेट करने का, आपको अपने आप को अलग करने का। जो से बोलो मैं अलग करूंगा। एलिशा ने 3 बातों को अपने आप को अलग किया। ओके, पहला बात, पहला राजा 17 उसका 1, पहला राजा 17 उसका 1। और तिशबी एलिया जो गिलाद के हाँ, परदेशियों में से था, परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, उसने अहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर, यहोवा वो राजा से क्या कह रहा है? मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख उपस्थित रहता मैं हूँ, जिसके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ। उसके जीवन, उसका मतलब एलिया परमेश्वर के साथ हर रोज समय निकालता था, हर रोज परमेश्वर के साथ रिश्ते में जोड़ते थे, हर रोज प्रभु के साथ संगति करते थे। इसलिए वो कह रहा है, राजा को कह रहा है मैं इस्राएल का परमेश्वर की उपस्थिति से खड़ा होकर आया हूं। हालेलुया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एलिजा जैसे सेवकाई करना चाहिए, पावर और सामर्थ्य और उसकी आत्मा के द्वारा आप हर रोज प्रभु के साथ संगति करने का। इसलिए हम सुबह सुबह 5 बजे, इसलिए हम सुबह सुबह 5 बजे संग जूम में मीटिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैन हमको परमेश्वर की उपस्थिति से भरने का, प्रभु की वचनों से भरने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन बातों के बिना प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जो दिल भरा है वो ही मुंह बोलेगा। पूछो ना क्या भरा है, धक्का लगता है तो गाली आता है, दिल क्या भरा है भाई? ट्रेन में जाएगा तो असलियत निकल आता है। हालेलुया। जब चारों तरफ से धक्का मिलते पैर में चलते, ए अंधा है क्या, दिखता नहीं रहे तब असलियत बाहर आता है। किसी को पूछो क्या भरा है? आमीन। अगर वचन भरा है तो अगर कोई पैर रखता है तो उसको बोलने से मार ना भाई, और मार, प्यार से मार, यीशु के नाम से मार हालेलुया। है कोई मेरे साथ? किसी से पूछो क्या भरा है? कचरा भरा है तो कचरा बाहर आएगा, वचन भरा है तो वचन बाहर आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या लिखता है वो, क्या बोलता है? मैं इस्राएल का परमेश्वर के उपस्थिति से आया हूं। राजा को बोल रहे। कितने लोग आज इंटरव्यू में जाएंगे तो बोलेंगे हे इंटरव्यूअर, हे बॉस, मैं खुदा की उपस्थिति से आया हूं, और जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं मैं इधर से जाऊंगा तो नौकरी लेकर ही जाऊंगा किसी को बोलो पहला वाला नौकरी वाला धक्का मार देंगे, अगला नौकरी ढूंढ के आपको आएगा, क्योंकि आपने किसी के सामने मेरा यीशु का चुनौती लिया है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, आमीन। इन दिनों में हमें दम चाहिए। जो से बोलो प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य, प्रेम से भरा है। जो से बोलो धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपना आपके अंदर का गिफ्ट से बढ़कर है। आमीन। जब आप प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहेगा, आपके अंदर, इधर बैठा हुआ मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति के अंदर गिफ्ट से भाई, जब प्रभु की उपस्थिति से आप भरते हैं, वो गिफ्ट, वो वरदान बाहर आएगा। जो से बोलो वरदान बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर होता है। जो से बोलो परमेश्वर का फेवर, प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का फेवर मेरे साथ होता है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं सुबह 5 बजे। आमीन। हम करते थे, अब हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर करें। हालेलुया। और जब हम सुबह सुबह यीशु मसीह प्रार्थना करके बाहर जाते थे 12 चेलों को लेकर, क्या होता था? घंटों प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर के पिता, परमेश्वर की उपस्थिति, बाहर जाते, अंधा देखते, लंगड़ा चलते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, मुर्दे जी उठते। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति सब कुछ करता है, प्रभु की महिमा सब कुछ करता है। कितने लोग आज से एक ही बात, मैं प्रभु की उपस्थिति से भरूंगा। ओके। दूसरा बात, आपको अपने आप को प्रभु के लिए अलग करने का। जोश बोलो मैं अलग हूं, मैं दुनिया के स्टाइल पे नहीं चलता हूं, मैं दुनिया की बोली नहीं बोलता हूं, मैं अलग हूं। ओके। दूसरी बात, अलग करने की दूसरी बात, प्रभु का वचन से भरो। हर रोज एक वचन लेके पढ़ो, हर रोज बाइबल पढ़ो, 10 अध्याय को पढ़ो।
आमीन। हर रोज मॉडल प्रेयर बोलो, हालेलुया। अब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की बातों को करेंगे। कितना लोग मॉडल प्रेयर बोलते हैं? ये हमारे स्वर्ग पिता, तो क्या बात है। बाकी लोग अच्छा नींद आ रहा है ना? ये मेरे स्वर्ग पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना, कल सब मिलके तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे, मेरे घर में होने दे, मेरे पड़ोसी में होने दे। आज की रोटी हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा कर। राज्य, पराक्रम, महिमा सिर्फ आपका है। बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल, यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने बार बोलते हैं पास्टर जी? कितने बार? क्या एक बार बोलता हूं? वही ज्यादा है भाई। हालेलुया। 10 बार बोलो, 20 बार बोलो। आमीन। जब बस में जा रहा है, ट्रेन में बैठा है, बोल सकता है। आपको मालूम है 5 मिनट लेगा 10 बार बोलने के लिए। जब प्रभु कुछ सिखाया उसमें कुछ छिपा हुआ है। जोश बोलो, कुछ कुंजिया छिपा हुआ है। जब आप बोलेगा वो प्रकट होने लगे। हालेलुया। हमने बोला पवित्र आत्मा को 4 बातें बोलने के लिए बोलते हैं। पहला, पवित्र आत्मा तू मुझे भर। दूसरा, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि, ज्ञान और परखने की आत्मा दे। तीसरा, पवित्र आत्मा मुझे सुरक्षा कर, मुझे संभाल, एक्सीडेंट से बचा, मुझे ले चल। आमीन। मेरे परिवार को संभाल, मेरे कलीसिया को संभाल। चौथी बात इंपॉर्टेंट, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बनने का है, मुझे बना। मैं समर्पण करता हूं कुम्हार के समान। जब आप ये बोलेगा, परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? एलिजा के जैसा नहीं, उसे उत्तम सेवकाई देगा। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा वचन को पढ़ेंगे, 17 का दूसरा वचन। एलिजा क्या करते थे? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब एलिजा वचन से वाकिफ था, वचन से भरा हुआ था। आमीन। प्रभु हमसे कैसे बात करता है? वचन से। जोर से बोलो, कैसे बात करते हैं? वचन से। जितना वचन बढ़े रहेंगे तब प्रभु बात कहता है। एलिजा ने वचन, हाँ क्या लिखा है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर। हाँ, तब प्रभु कदमों पर, हर कदमों पर आपको आशीष करेगा, अभिषेक करेगा। जोर से बोलो, यहोवा का वचन। बाइबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितने बार हम हर रोज बाइबल को खोलते हैं? हालेलुया। कोई सवाल है तो कहां पर उत्तर है? बाइबल में। जाओ ढूंढो, पता करो। जब हम सिखा रहे हैं एलिजा की आत्मा, जाके ढूंढो, एलिजा लिखो। आज गूगल इतना आसानी से आपको उत्तर देगा। लिखो एलिजा, कितना वर्स कनेक्टेड है बाइबल में एलिजा के साथ, वो सारा वर्स आ जाएंगे। 68-70 वाक्य आ जाते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब थे रूपांतर की जगह पर, कौन आया? एलिजा और मूसा आया। हालेलुया। आया कि नहीं? कितना इंपॉर्टेंट है एलिजा। ओके, तीसरी बात। दूसरा बात क्या है? पहला क्या है? पहला है? अपने आप को अलग, नहीं, अपने आप को अलग करने के लिए मैं 3 बातों को बता रहा हूं। पहला बात है हर रोज प्रभु की उपस्थिति से आपको भरने का। दूसरा, प्रभु की वचन से भरने का। ओके, तीसरा, उन वचनों का आज्ञा पालन करने। व्यवस्था विवरण 28 उसका ये कर दो। वो परमेश्वर की कवनेंट पर जीते थे, परमेश्वर की वाचाओं पर चलते थे, परमेश्वर के नियमों पर चलते थे। हाँ, व्यवस्था विवरण 28 उसका ये कर दो। उसका एक और दो। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि हम परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का। वचन सुनते हैं, आज्ञा पालने के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाते। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, वचन सुनेंगे, उस वचन की आज्ञा पालन करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मदद करता है, वो प्रकाशन देता है। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? जो मैं हाँ,
तुझे आज सुनाता हूँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने चौकसी से का पूरा करने का चित्त लगाकर चित्त लगा। उसकी आज आपकी सुने। बातों में, आप कौन सी बातों में चित्त लगा दे? कैसा पैसा मिलेगा, क्या नाश्ता करूं, वड़ा पाव खाऊं या भुजिया खाऊं या अंडा फेर के मारूं या अंडा उबाल के लूं? कितना सोचता है भाई नाश्ता के लिए। हालेलुया। आप किस पे चित्त लगा? योशुआ 1:8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उस पर मनन करो, तो तुम जो भी काम करेगा उसमें तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके। आप अपने आप को अलग करने का सेवकाई चाहिए? किसी को बोला ऐसे ही नहीं आएगा। हाँ, जो भी मर्जी आप करेगा तो सेवकाई एलिजा के जैसा आत्मा और एलिजा के सामर्थ्य आएगा? कभी नहीं आएगा। जब आप अपने आप को अलग करते हैं, आप कुछ हटके करते हैं। किसी को बोला कुछ हटके करो भाई। क्या आप इस हफ्ता प्रभु के लिए कुछ हटके करेंगे? प्रभु आपको वो सेवकाई देगा, पावर, फायर वाला सेवकाई। जो से बोलो पावर वाला सेवकाई। हालेलुया। ओके। कई बातों को बताना चाहता हूं, किस डायमेंशंस में एलिजा ऑपरेट करते थे। मालूम है कितने डायमेंशन? अलग अलग डायमेंशंस में ऑपरेट करते थे एलिजा। डायमेंशन बोलेगा तो हर एक लेवल्स में ऑपरेट करते थे। हालेलुया। स्तरों में ऑपरेट करते थे। जोर से बोलो, कई स्तरों में एलिजा ऑपरेट किया। ऐसे ही नहीं मिला उसको आसानी से, आमीन। उसने मेहनत किया। हालेलुया। एक तो परमेश्वर की सुनता था, दूसरा उसकी आज्ञाओं को मानते थे, और परमेश्वर उसे जो बोलता था वो करने के लिए तैयार था। हालेलुया। कितने लोग जो प्रभु बोलेगा करने के लिए तैयार है? आमीन। हालेलुया। ओके। पहला डायमेंशन, जोश बोलो पहला। 3-4 बताएंगे, अगला हफ्ते इसको मैं कंटिन्यू करना सोचता हूं। अगर प्रभु अगुवाई करेंगे तो अगला हफ्ता इसे कंटिन्यू करेंगे। कई डायमेंशन है जो एलिजा ऑपरेट किया था। ओके। पहला डायमेंशन है, आमीन। जो बोलो समझ रहे? किसी से पूछो समझ रहे हैं कि समझ जा रहे हैं? पक्का? ओके। पहला डायमेंशन है, वो नेचर को कंट्रोल करता था, वो नेचर को अधिकार से, आमीन। बादल को बोलता है थम जा। क्या है बादल? क्या है? नेचर है। आमीन। बादल क्या है? योशुआ ने सूर्य को एक दिन थाम दिया, एक दिन रोक दिया। आज भी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं इतनी साल में एक दिन गैप है भाई, क्योंकि योशुआ ने सूर्य को एक दिन के लिए रोक दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने समुद्र को, आंधी चल रहा था, क्या किया? नेचर को बोला थम जाए, आंधी को बोला। हालेलुया। वो एक डायमेंशन है। आमीन। हालेलुया। कभी कभी हम लोग बारिश के टाइम में बोलते हैं, मैं प्रार्थना में आ रहा था, मैंने प्रार्थना किया, बादल रोक गए। नेचर को आप रोक रहे हैं। बादल आ रहा था, काला काला भला बादल आ रहे थे, आप बोला बादल थम जा, प्रार्थना के बारे आपने क्या किया? अनजाने में एलिजा की वो सामर्थ को इस्तेमाल किया। कोई सुन रहा मुझे? कितने लोग इन दिनों में, हालेलुया, इन दिनों में पानी की समस्या, पानी नहीं आ रहे। आमीन। हालेलुया। किसी को बोला आप टैप खोलेगा पानी आने लगेगा, बाकी सारी सोसाइटी में पानी नहीं, आपके टैप खोलेगा तो पाए। इसको बोलते हैं सुपरनैचुरल। कितने लोग सुन रहे हैं? आप नेचर, बिजली सारा घर में, सारा सोसाइटी में गया, आप ऑन करो बिजली ठक से जल गया। इसको बोलते हैं, कोई सुन रहा मुझे? आग वाला सेवका इसको बोलते हैं। अब पिछले हफ्ता हमने देखा बिजली बंद हो गया, आने का मौका नहीं, हम बंद करने वाला था, अचानक प्रभु मेरा लाइट को जब बोल चालू हो जाए, और वो चालू हो गया। हुआ कि नहीं? कितना लोग देखा था? इसको बोलते हैं नेचर को कंट्रोल करने का। कितना लोग समझ रहे हैं? आमीन। बोलते पैसा नहीं आता, अरे पैसा का बाप आएगा भाई। किसी को बोला पैसा का है कोई मेरे मिरेकल मनी, इसको बोलते। अब बोलेगा ऐसा नहीं होता है, बोला ना ऐसा नहीं होगा भाई, पर आप बोले ऐसा ही होता है। अगर यीशु मसीह बोले जा मच्छी के मुंह खोलो, उसके मुंह में सिक्का है, तो आप जाएगा समुद्र में, तो समुद्र से भी सिक्का निकलेगा भाई। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यह है आपके जीवन में प्रभु डायमेंशंस में ऑपरेट करने के लिए मौका देगा, पर उसके लिए पहला प्रभु की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, वचनों को
लेके उसे ध्यान करना पड़ेगा। अगर एलिजा के साथ हुआ तो मेरा साथ भी होगा। एलिजा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, एलिशा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। एलिशा के साथ किया, मेरे साथ भी करेगा प्रभु। हालेलुया। अग्नि आंख की सेवकाई करने वाला, कितना लोग सुन रहे? आमीन। पहला राजा 17 उसके 8। चलो चलो जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। यहोवा का यह वचन तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर, हाँ चलकर, सीदोन के सारपत नगर में जाकर हाँ वहीं रह। सुन, मैंने वहां की हाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। खिलाने के लिए अभी परमेश्वर एलिजा को बोल रहा है, एक विधवा स्त्री के घर में जाओ, मैं तुम्हारे लिए उधर बंदोबस्त किया है। और जब वो जाकर बोलता है विधवा स्त्री से, मुझे खाने के लिए दो, तो वो विधवा स्त्री बोलता है, मुझे एक रोटी खाकर मरने के लिए है। कोई सुन रहा? मुझे किसी को बोलो, सुन रहे? हालेलुया। और वो जाके एलिजा जाके बोलता है, मुझे भूख लगे, मुझे खाना खिलाओ। उधर क्या बाहर जाके किराना मंगा के नहीं, एक कुप्पी में प्रभु चमत्कार किया है। आटा की कुप्पी में प्रभु चमत्कार किया है, तेल के कुप्पी में प्रभु चमत्कार, उसको बोलते हैं नेचर से बात करनी है। कोई सुन रहा? मुझे क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब एलिजा के लिए दिया, आपको मालूम है क्या हुआ उस जगह पर? वही लोग तो खाकर मरने वाला था, एलिजा को खिलाया, वही लोग खाया, पूरा शहर में अकाल था, पूरा शहर को खिलाया, बाकी बच गया, उसे बेच के भी अमीर बन गया। तो सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? किसी को बोलो प्रभु में कुछ भी हो सकता है। मत बोलना ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा भी होता है क्या, मत पूछना। ऐसा होता है भाई, किसी को बोलो होता है ना, हाँ सब पूछते ऐसा होता है? यस सर, बाइबल में लिखा है, हुआ है, होने वाला है। अनेक लोग की आंख की फटी फटी के रह जाएंगे। ओके, पहला डायमेंशन क्या है? नेचर के ऊपर पावर अजमाना, अधिकार अजमाना। अबेन मूसा ने गया, आगे क्या था? समुद्र, पीछे क्या था? फरौन का सेना। अमेन, मारने के लिए आ रहे। मूसा ने क्या किया? छड़ी लेके समुद्र को रखा, समुद्र डूब गया, समुद्र पर अधिकार लिया। पिछले दिन हम बोल रहे हैं जमीन पर अधिकार लो, कितना लोग ले रहे हैं? देखो सीक्वेंस में प्रभु हमें ले चल रहा है। अगर आप हमें फॉलो करेंगे आप पक्का आशीष पाएंगे। कितने लोग मिट्टी लेके घूम रहे हैं? दुनिया बोलेगा पागल लोग, प्रभु बोलेगा ये मेरा बेटा है भाई, ये मेरा बेटी है, इसके लिए मैं कुछ करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं कई जगहों से मिट्टी लाकर प्रार्थना करके वापस डालता हूं, ये जमीन प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? नेचर से बात करना, नेचर के ऊपर प्रभु आपको अधिकार। आपको मालूम नहीं, जादू टोना वाला लोग अधिकार लेते और हम चुपचाप सो रहे हैं। अब चुपचाप सह रहे हैं। अब सहने के दिन खत्म, अब धुलाई करने का दिन चालू है। कोई मेरे साथ? हालेलुया। जादू टोना मंत्रवादी सारी लोगों का पोल खोलने वाला है, प्रभु अधिकार देने वाला। कितना लोग इस्तेमाल करेंगे? आमीन। ओके, दूसरी बात, दूसरा डायमेंशन, आमीन, प्रकृति पर अधिकार लेना। प्रभु अधिकार दिया हमें, हम लेते नहीं, हम लेके देखो प्रभु हमारे साथ है। ओके, दूसरा, आमीन, पावर ऑफ सुपरनैचुरल प्रोविजन, मतलब हाँ अलौकिक प्रबंध करने की सामर्थ। सुपरनैचुरल, हम कई बार बोलते हैं, कितने लोग को याद है? मेरा परमेश्वर सुपरनैचुरल है, मुझे वो सुपरनैचुरल बनाया ताकि मैं सुपरनैचुरल करूं। कितना लोग ये लिख के रखेंगे? मेरा परमेश्वर सुपरनैचुरल है, वो मुझे सुपरनैचुरल बनाया और वो मेरे द्वारा सुपरनैचुरल करेगा। हालेलुया। आपका शरीर को देखो, प्रभु अद्भुत कला किया। हालेलुया। आज जितना टेक्नोलॉजी धरती में देखता है ना, एक मनुष्य का शरीर को सीख के बनाया है। गाड़ी में वाइपर होता है, किसी से पूछो गाड़ी में वाइपर होता है, वो कहां से लिया? आपकी आंख का टेक्नोलॉजी, आई टेक्नोलॉजी है गाड़ी का टेक्नोलॉजी।
जब कोई डस्ट आता है, आपका आंख पानी फेंकता है, वो डस्ट को, उसी तरह गाड़ी में जब धूल आता है पानी फेंकता है ना, वही टेक्नोलॉजी, फिल्ट्रेशन। छोड़ो, मेरे पास समय नहीं, जाने दो भाई। हालेलुया। नहीं, जोर से बोलो, पावर ऑफ सुपर नेचुरल प्रोविजन। आमेन। अलौकिक प्रबंध करने की सामर्थ, अधिकार प्रभु हमें दिया है, उसे हमें इस्तेमाल करने। सोचो भाई, किसी को बोलो सोचो। एलिजा को बोलता है तुम वो झरने के पास जाओ, उधर तुमको पानी मिलेंगे, और मैं कौवा को भेजता हूं तुम्हें नाश्ता और शाम को डिनर लेके आने। माय गॉड, हो सकता है क्या? कौवा, लालची कौवा। हालेलुया। नूहा के समय में 150 दिन के बाद जब नूहा कौवा को भेजता है, कौवा वापस आए ही नहीं। पूछो ना क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ चीजों पर खाते हैं, मरा चीजों को खाते हैं। हालेलुया। उधर एलिशा के लिए परमेश्वर कौवा को अद्भुत तौर से खाना खिलाता है। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। पहला का राजा 17 उसका 2 से पढ़िए। हालेलुया। समय नहीं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए था। पहला राजा 17 उसका 2 से 7। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से जाकर पूरब और मुंह करके करीत नाम नाले में, करीत नाले में, जल्दी जल्दी पढ़ो, जो यरदन के सामने है, जो सामने है, छिप जा। उसी नाले का पानी। क्या हुआ? जो आहब राजा के सामने एलिजा बोल के भाग गया, अभी अब कहाँ जाके छिपा है? करीत बोल के झरना के पास जाके परमेश्वर बोला तुम जाके छिप जाओ उधर। हाँ, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएंगे। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम। हाँ बस, क्या लिखा है? परमेश्वर कौआ को बोलता है जा खिला मेरा दास को। और कौआ, लालची कौआ, चोंच मारने वाला कौआ, कितने बार आपके सिर में मार के गया ना? वो नोचने जानते हैं, देने के लिए कभी सोचा ही नहीं, पर परमेश्वर जब बोलता है वो देने लगता है। हालेलुया। आमीन। जो से बोलो, सुपर नेचुरल प्रोविजन, अलौकिक प्रबंध करता है परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करेंगे? आपका किचन का डब्बा खाली है, पैसा नहीं है, कल सुबह जाके देखो भरा हुआ है। सुपर नेचुरल प्रोविजन। हालेलुया। ऐसा थोड़ी जो होता है, कैसा? तो जाएगा तो खाली, 10 दिन के बाद भी खाली ही मिलेगा, ऐसा स्टाइल दे बोलता है। ऐसा थोड़ी जो होता है, मेरे को पाँव हाथ है, काम करेगा तभी मिलता है। इसको बोलते हैं मिरेकल मनी, उसको बोलते हैं मेहनत की मनी। कोई सुन रहा मुझे? है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, दूसरी बात, आमीन, अलौकिक प्रबंध की सामर्थ। ओके, तीसरा, आमीन, प्रभु के देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जब आप उद्धारता से देता है, परमेश्वर आपको उद्धारता से चमत्कार देता है। जो से बोलो, उद्धारता से देता है, तो परमेश्वर आपको उद्धारता से प्रॉस्पेरिटी देता है, अलौकिक। इसलिए यीशु मसीह बोला, क्या बोला? मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए। जो से बोलो, बहुताय से। जब हम देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए, जब आप उद्धारता से देता है, परमेश्वर आपको उद्धारता से अमीर बनाता है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए बंद दरवाजों को प्रभु खोलता है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं बंद दरवाजों को खोलता हूं, जो दरवाजा मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकते, जो दरवाजा मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? प्रभु आपको अगला लेवल लेके जाने वाला है। जोर से बोलो, अगला लेवल। हाँ, जब आप उद्धारता से देते हैं, आपका नेक्स्ट लेवल तैयार हो जाता है। कितना लोग सुन रहे? चौथी बात, टाइम नहीं है, जल्दी से जा रहा हूं, किसी को बोलो, सुन रहे? चौथी बात, एलिजा को क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि एलिजा इन डायमेंशंस पर ऑपरेट करते थे, आमीन, इन क्षेत्रों पर ऑपरेट करते थे, इसलिए एलिजा इंपॉर्टेंट है। आमीन। चौथी बात, आमीन, वो स्वर्ग से आग उतारने वाला व्यक्ति था। वो स्वर्ग से
आग उतारने वाला व्यक्ति था। चला के बोलो स्वर्ग से, चला के बोलो ना, स्वर्ग से आग उतारने की सामर्थ था। वो आग उतारते थे। बाल लोग 450 लोग उसका विरोध आए। अब बोला अगर तुम्हारा तुम्हारा परमेश्वर सही है तो बता, नहीं तो हमारा परमेश्वर की सेवा कर। एलिजा ने क्या बोला चुनौती के सामने? बोल तुम लोग पहले मांग, तुम्हारा परमेश्वर को बुला, तुम्हारा देवी देवता को बुला। और वेदी तैयार किया, हो गया आधा दिन खत्म, कुछ नहीं हुआ। तो एलिजा बोला हट, जो बोला हट, चला के बोला हट, 450 बोले हट। और क्या बोला? वेदी को तैयार किया। कभी कभी वेदी आग बिना वाला वेदी, टूटा हुआ वेदी को जब आप बनाते हैं, परमेश्वर उस वेदियों पर कार्य करता है, उतर कर कार्य करता है। उसने टूटा वेदियों को सही किया, पानी डाला उसके ओर और बोला मैं प्रभु तेरा दास है, स्वर्ग से आग उतरने के लिए कहता हूं। और प्रभु आप मेरा सुनता है और आग उतरता है, वेदी पर चलता है। कितना लोग सुन रहे? अनेक चुनौतियों के सामने आप आग उतारने का, कई चीजों को जला के राख करने के लिए प्रभु इन दिनों में आपको आग देगा। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मत्ती 11 उसका 3 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मत्ती 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता मन हूँ, फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली वो है, मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती मैं उठाने उसकी के जूती उतारने की योग्य नहीं। हाँ, वह तुम्हें पानी पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की और आग से बपतिस्मा देगा। इन दिनों में आग की बपतिस्मा प्रभु देने वाला है। कितना लोग मांगेंगे? मांगो तो तुम्हें पास्टर जी मैं मांगता हूँ 2 टाइम का रोटी मिल जाएगा ना, माय गॉड। अगर तीसरा टाइम के लिए क्या भीख मांगा? अम्मा दे, अब्बा दे। हालेलुया। जो मांगने का वो नहीं मांगते, जो नहीं मांगने का वो मांगते। जो दिखता वो मत मांगो, जो अनदेखी है उन्हें मांगो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर कहता है इन दिनों में पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा देने वाला, आग की सेवकाएं। एलिजा किया था, हम भी करेंगे। हालेलुया। अनेक जगहों पर हम आग उतारेंगे। आपकी कंपनी में आपको आग उतारने का है। आपके लोग आपको जानना चाहिए ये यीशु वाला है, ये जहां जाएंगे उधर आग उतारता है। हालेलुया। हम किसी से डरते नहीं, हम सबको आदर करते हैं, उस जगह पर आग उतारते हैं। मेरा समय खत्म हो गया। एलिजा के समान आग उतारने वाले कई योद्धाओं को प्रभु तैयार कर, इसलिए सुबह के मीटिंग चालू किया। प्रभु कुछ अद्भुत कर रहे हैं। हालेलुया।